फास्टनर उद्योग में वैश्विक मानचित्र पर पहचान बना चुके रोहतक में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई की चुनौतियों और संभावनाओं पर गुरुवार को अमर उजाला की ओर से आयोजित एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मंत्री राजेश नागर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान एमडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका और उद्यमी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि मंत्री राजेश नागर ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत का नाम हो रहा है। भारत में हाईवे, एयरपोर्ट और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। हम जल्द ही विकासशील से विकसित राष्ट्र के सपने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने निमंत्रण के लिए अमर उजाला समूह का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में एमएसएमई डायरेक्टर कपिल मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई देश की आर्थिक प्रगति का आधार बन सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एमएसएमई क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि ये नवाचार, उद्यमिता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में भी अहम योगदान देता है। मित्तल ने बताया कि सरकार की नीतियां और योजनाएं जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एमएसएमई को सशक्त बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डिजाइन की गए हैं। हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित अग्रवाल कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। अग्रवाल ने अपने संबोधन में हरियाणा सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल पर विस्तार से चर्चा की। एमएसएमई फॉर भारत मंथन कॉन्क्लेव के पैनल डिस्कशन में आए उद्यमियों ने एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों, अवसरों और भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श किया। पैनल में शामिल उद्यमियों ने इस मंच को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए अमर उजाला का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में बोलते हुए एक उद्यमी ने कहा कि एमएसएमई का भविष्य तकनीक पर आधारित है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों को पेटेंट ना करवा पाना सबसे बड़ी समस्या है। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी आने वाले समय में हम पहले 3 पर हो जाएंगे। तो ये एक हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। आज अगर विकास की बात करें, हाईवेज़ की बात करें, एम्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें, जिस तरह से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वो आज पूरे देश में भारत का एक दबदबा, एक भारत का नाम हो रहा है। उसके लिए आप लोग भी की हिस्सेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी हमें मिलनी चाहिए, जिससे हम आने वाला जो हमारा भारत, विकसित भारत का सपना वो पूरा हो सके। अभी मेरे आगे बहुत कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं तो खाली एक छोटे से बुलावे पे आया था। मेरा हिसार जाने का प्रोग्राम आगे का लगा हुआ है। तो मुझे यहाँ आने के लिए, निमंत्रण देने के लिए भी अमर उजाला समूह का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से निकल के बना है। इसके पीछे भी माननीय प्रधानमंत्री जी की काफ़ी एक अच्छी सोच रही है कि किस तरह सिर्फ हम एमएसएमई को टारगेट करके अपने देश को आगे लेके जाएं, इंडस्ट्रीज को आगे लेके जाएं। तो उन चीज़ों की हम डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाएंगे। मुझे बताया गया कि समय की थोड़ी सी वो है। तो कैन वी हैव द प्रेजेंटेशन, ताकि हम अपने विभाग में क्या काम करते हैं वो बता सकें आपको। आज भी ये सच्चाई है, ये देश जो है गाँव में बसता है और आज भी जो है 60-65% जो है लोग गांव में ही जो है वो बसते हैं। और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात सोचनी है तो उसके लिए जो है एमएसएमई ही एक रास्ता है कि जिसके रूरल एरिया में जब 65% लोग हैं और अगर इंडस्ट्री शहर में लगेंगी तो लोगों का शहर में माइग्रेशन होगा। 20 तरह की प्रॉब्लम्स फिर जो है वो उस अर्बनाइजेशन के साथ साथ में आएंगी। तो उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जिस तरह से भारत सरकार ने और विशेष तौर पर जब हरियाणा सरकार ने इस पर फोकस किया है, क्योंकि देखिए बड़ी इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए उसको जो है टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। वेरस एमएसएमई जो है वो जो है
मैं ये कहूँगा कि मैन पावर पे ज़्यादा उसकी डिपेंडेंसी होती है, और मैन पावर पे डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि रोज़गार जो है वो ज़्यादा जनरेट हो पाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अमित अग्रवाल जी ने भी और हमारे जॉइंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जो है कपिल मित्तल जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। और मुझसे ज़्यादा जो है, मैं तो इस एरिया का आदमी भी नहीं हूँ, मैं तो खुद जो है विजय गुप्ता जी के फील्ड का ही आदमी हूँ, जो है जर्नलिज्म का जो है स्टूडेंट और टीचर हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस पे मैं ज़्यादा बात ना करके मैं एक और पक्ष जो है इसका जो है आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो पक्ष है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।